प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इस मंत्र का जनहितैषी इंद्र। तो अर्थ तो सीधे प्रयुक्त होता है इंद्र के लिए, उसके गुणधर्मों का, अनुकरणीय वीर कृत्यों का वर्णन है, लेकिन दूसरी तरफ राजा के, राष्ट्राध्यक्ष के अथवा सम्राट के गुणों और कृत्यों की ओर भी संकेत है। इंद्र का अर्थ तो एक सर्वशक्तिमान देवता ही है, देवाधिदेव देवराज इंद्र तो है ही। साथ ही साथ इंद्र का अर्थ राजा या स्वामी भी होता है। जैसे हम नरेंद्र कहते हैं, नरों का स्वामी राजा, अथवा मृगेंद्र कहते हैं, मृग माने पशु, तो पशुओं का स्वामी सिंह। तो मुख्यार्थ तो इंद्र से जुड़ा है, लेकिन जो उसका आनुषंगिक, उससे एक दूसरा लगा हुआ अर्थ है, वो अधिपति से, सम्राट से अथवा राष्ट्राध्यक्ष से जुड़ा है। तो हम इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके जब अर्थ करेंगे तो अर्थ की पूर्ण विवृति होगी, क्योंकि ऋषि का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है। वह प्रत्येक विचार जिसकी अभिव्यक्ति करता है वो जनहित से जुड़ी होती है, समाज से पृथक ऋषि की भावना नहीं रहती। तो जनहितैषी इंद्र इस शीर्षक के अंतर्गत व्याप्त मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इंद्रो वृत्रस्य तविषीं निरहन्त सहसा सह महत्तदस्य पौष्यं वृत्रं जघन्वा अश्रीज दर्शन्ननु स्वराज्यम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, उस देवेंद्र ने सहसा, सहसा माने बल द्वारा, सह का अर्थ होता है बल। ऋग्वेद में सह बल के लिए अधिक प्रयुक्त हुआ है। लौकिक संस्कृत में सह शब्द ज़्यादातर सहयोगी तृतीया सा और हा सह आता है साथ के लिए, किंतु ऋग्वेद में अधिकांशतः सह बल के लिए आया है। सह शब्द आज भी हम लोक भाषा में प्रयुक्त देखते हैं। कोई जब कुछ अल्प बल वाला होता है लेकिन वो ज़्यादा बहक जाता है और ज़्यादा बढ़ बढ़ कर बातें करने लगता है, तो लोग कहते हैं भाई ये अमुक का सह पाए हुए हैं, यानी वही उसका बल पाए हुए हैं। तो सह आज भी हम भाषा, लोक भाषा में देखते हैं प्रयोग में, किसी का सह या अमुक का सह, सह पाए हुए हैं।
सहदेव जो पांडव थे उनको सहबल के कारण ही, बल से उनके साथ है नाम पड़ा, तो उसी सहबल के कारण ही वैदिक सह लगा। तो कहने का मतलब कि सह शब्द जो है वह बल के अर्थ में ऋग्वेद में प्रयुक्त है। तो उसका तृतीय है सहसा, यानी बल द्वारा। तो हे देवेंद्र, तुमने सहसा अपने बल के द्वारा वृत्रस्य तविषीम सह, वृत्रस्य माने वृत्तासुर के, इंद्र का जो विरोधी था जिससे उन्हें संघर्ष करना पड़ा, वो बड़ा बली था और आसुरी शक्तियां तो बलवती होती ही। तो सहसा तुमने अपने बल द्वारा वृत्रस्य तविषीम सह, उस वृत्तासुर की, तविषीम माने बलशाली सेना का, सह माने बल, निरस्त कर दिया। निह अहन, उसको नष्ट कर दिया। अहन तो तुम्हारा बल प्रबल था, अस्तु तुमने उस प्रबल वृत्तासुर के बड़ी सेना का विनाश कर दिया। अस्य तत् पौष्यम महत, इस इंद्र का, अस्य इस इंद्र का तत्पौरुषम, तत् माने वह जो बड़ी वृत्तासुर के विनाश में लगा था, वह पौष्यम, पौष्य कहते हैं पौरुष, तो उसका वह पौष्य, उसका वह पौरुष महत माने प्रचंड था, महान था। और इन्हीं कारणों से अर्चन स्वराज्यम, इंद्र ने अपने स्थापित स्वराज्य में उस स्वराज्य भूमि की समर्चना की, विजय के पश्चात उसको सम्मान दिया और वह स्वयं भी सम्मानित हुआ और वह स्वराज्य में विचरण करने लगा, मतलब विजय स्वरूप प्राप्त भूमि पर विचरण करने लगा और विनम्र होकर के उसकी अर्चना करने लगा। और उसने वृत्रम जघन्वान, और क्योंकि उसने वृत्त को, जो विरोधी शक्ति थी, जो राष्ट्र की भूमि को अपवित्र किए था, राष्ट्र की भूमि पर अधिकार कर लिया था, उसका विनाश कर दिया। और इसलिए उसका पौरुष, उसका पौरुष चारों ओर समर्चित हुआ, तो राष्ट्र की भूमि समर्चित हुई और उसकी भी समर्चना हुई। तो सीधे अर्थ तो इंद्र का ही है, लेकिन नरेंद्र रूप में माने तो राजा को इंद्र का अनुकरण करना चाहिए कि वह स्वयं में इतनी शक्ति संचित किए रहे कि जो वृत्र का अर्थ होता है घेरा डालना, वृत्त माने घेरा भी होता है। तो शत्रु दल जब घेरा डाले रहे और उसकी सेना बड़ी प्रबल रहे तो उसका बल उस पर 21 पड़े, उसको परास्त कर सके और तब उसका पुरुषार्थ जो है वह सम्मानित होगा और उस सम्मानित पुरुषार्थ से, विरोधी शक्तियों के दलन से उसका सम्मान बढ़ेगा और उस समय राजा जो है वो गर्व में भर न जाए, वरन उस विजित भूमि का समर्चक बने, उसकी समर्चना करे, उसको सम्मान दे और इस प्रकार से वो स्वयं भी सम्मान पावे। तो राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वह विरोधी शक्तियों का दमन करे, शमन करे, जन्मभूमि का वंदन करे, राष्ट्रभूमि का वंदन करे
और स्वयं भी वंदित बने, स्वयं भी प्रशंसा का पात्र बने। राजा शक्तिशाली हो, शक्ति को दुष्ट शक्तियों के धरण में लगावे और राष्ट्र की भूमि को वंदित बनावे, उसको पूज्य मानकर उसकी वंदना करे और स्वयं वंदित बने। यह संदेश है। तो इस प्रकार से इंद्र ने अपने बल से वृत्तासुर की प्रबल सेना और उसके प्रबल बल को अपने बल से नष्ट कर दिया। इसका यह पौरुष महान श्लाघनीय था और है। वो राष्ट्र के हित में उसने विजय से स्वराज्य की स्थापना की, स्वराज्य की उसने समर्चना की और स्वयं राष्ट्र द्वारा सम्मानित हुआ। वृत्र का वध करके उसने भूमि पर जल का प्रवाह फैलाया, जल का प्रवाह बहाया, क्योंकि जल जीवन है और जनजीवन को रोकने वाले आसुरी शक्ति से संपन्न लोग सदैव लगे रहते हैं। जनता पीड़ित न होने पावे, अभावग्रस्त न होने पावे, इसका सदैव राजा को ध्यान रखना चाहिए। जैसा इंद्र ने किया, जैसा देवेंद्र ने किया, वैसे नरेंद्र भी करें। यह संदेश छिपा हुआ है। तो इसका पद रूपांतरण देखें। इंद्र का पराक्रम है अतुल अनंत बल, कोई दूसरा न और उसके समान है। इंद्र का पराक्रम है अतुल अनंत बल, कोई दूसरा न और उसके समान है। इसका प्रमाण वृत्रवध का विधान, जो कि संभव नहीं था, इसे जानता जहान है। वृत्र था उद्दंड, साथ सैन्य बल भी प्रचंड, कोई कर सकता न घोर घमासान था। और मारा ऐसे वृत्त को स्वराज्य की समर्चना में, काज इंद्रदेव का प्रशस्य है, महान है। तो इस प्रकार से हमने इसका अर्थ जाना। ओम ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है जनहित में मरुतों की सहायता से वृत्र का यानी वृत्तासुर का वध। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम इमे चित्तव मन्नवे वे पेटे भियसामहि यदिन्द्र वज्रन्नोजसा वृत्रं मरुत्वा अवधीरर्चन्ननु स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वज्रण इंद्र संबोधन है। वज्रण, हे वज्र धारण करने वाले। तो वज्र इंद्र का अमोघ अस्त्र है और वीरकर्मा को अस्त्र से युक्त रहना चाहिए। तो हे वज्रधारी इंद्र, स्वराज्यम
अनुवर्चन। तुमने स्वराज्य की अर्चना करते हुए तो जो युद्ध होता है, जो स्वराज्य के लिए होता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए होता है, तो वह अर्चना बन जाता है। और युद्ध जब किसी की भूमि को अपहरण करने के लिए होता है तो कुत्सा बन जाता है, वो कुत्सित होता है। तो इंद्र ने विरोधी आक्रामक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया, इसलिए उसका यह युद्ध राष्ट्र की समर्चना कहलाया। तो ऋषि कह रहा है कि हे वज्रधर इंद्र, जब तुमने विरोधी वृत्तासुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो तुम्हारी यह युद्धोद्घोषणा राष्ट्र की समर्चना थी। और इस कार्य में यत जब तुमने मरुत्वान माने अपने प्रधान सेनापतियों मरुदगणों को एतदर्थ युद्ध में संलग्न किया, तो ओजसा शक्तिपूर्वक शक्ति द्वारा वृत्तम अवधि उस वृत्तासुर का वध कर दिया। तो एक और तो यह है कि वृत्तासुर वृक्ष का अवरोधक दैत्य था, असुर था, जो धरती को जल संपदा से वंचित किए था। उसको इंद्र ने मारा और इस कार्य में मरुतों की सहायता लिया। जैसे पहले कहा गया है, मरुत मानसूनी हवा है, लेकिन मंत्र का और काव्य का द्व्यर्थक या कई अर्थों वाला रूप चलता है और वही उसका वैशिष्ट्य भी होता है। जितनी ही अधिक व्यंजना होती है काव्य में, उतना ही वो महान होता है। और ऋग्वेद भी एक काव्य है। पश्य देवस्य काव्य में वो ममाल न जीर्यति, यह देव काव्य है, तो देव काव्य और उत्तम काव्य होगा। तो व्यंजना तो भरा काव्य का गुण है ही, श्रेष्ठ गुण काव्य का व्यंजना है। तो हे इंद्र, जब तुमने अपने सहायक सेनापतियों मरुदगणों को साथ में लिया तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ गई और तुमने अपने ओज से, अपने तेज से शक्तिपूर्वक बलपूर्वक वृत्तम अवधि वृत्तासुर का वध कर दिया। राजा पक्ष मिले तो वृत्त माने घेरा डालने वाले, घेरे हुए शत्रु सैन्य का वध किया। इमे चित मही, और उस समय जो मही थी माने पृथ्वी थी, वह और जो आकाश था, वह दोनों लोक तव मन्नवे भ्यसा वे पेटे, तेरे मन्नु माने क्रोध से और तेरे आतंक से कांपने लगे थे। तो जब तुमने उस शत्रु के विनाश के लिए अपने बलवान सेनापति मरुदगणों को साथ लिया, तो उस समय जो क्रोध का उफान उठा, वह क्रोध का उफान इतना प्रबल था कि भयसा माने उसके भय से, वेपेटे माने द्विवचन है, कांप उठे। कौन कांप उठे? पृथ्वी और अंतरिक्ष।
भूमंडल और आकाशमंडल कंपित हो गए। तो यहाँ पर मन्यु शब्द है, थोड़ा हम ध्यान इस पर दे लें। मन्यु कहते हैं क्रोध को। तो क्रोध तो कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छा बन भी जाता है क्रोध, जब वो क्रोध दुष्टों पर टूटता है तो वो क्रोध बड़ा प्रशंसनीय हो जाता है। राम का तमतमाता हुआ मुखमंडल जब राक्षसों पर प्रहार के लिए समुद्रित होता है तो बड़ा सौंदर्य जिसमें होता है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी उस सौंदर्य पर मुग्ध हुए। तो लेकिन वही क्रोध जब किसी कमजोर पर होता है, दुर्बल पर होता है, तो बड़ा निंदित बन जाता है। वह रोष है, वो क्रोध कदापि प्रशंसनीय नहीं है जो निर्बल के प्रति दिखाया जाता है। लेकिन जो क्रोध अत्याचारी के प्रति होता है वो बड़ा प्रशंसनीय हो जाता है, और वही क्रोध मन्यु कहा जाता है। और इसीलिए जो है वह अर्जुन ने सुभद्रा पुत्र का नाम जो है वह क्या रखा था? अभिमन्यु, जिसमें चारों ओर से क्रोध हो। तो वो क्रोध तो ऐसे कोई क्रोध से युक्त अपने पुत्र का नाम तो लेगा नहीं, लेकिन मन्यु प्रशंसित क्रोध है, इसलिए वह प्रशंसित हो जाता है, वह मान पाता है। अभिमन्यु आज भी नाम लोग रखते हैं, और सुभद्रा पुत्र और अर्जुन का वो पुत्र अभिमन्यु कहा गया। और यही नहीं, वेदों में भी मन्यु की प्रशंसा है, और जहाँ कहा गया है कि तेजो से तेजोमय धेहि, ओजो से ओजोमय धेहि, वहीं यह भी कहा गया है कि मन्यु रसि मन्युमय धेहि। हे परमात्मा तुम मन्यु हो, तुम क्रोध रूप हो, इसलिए मन्युमय धेहि, मुझ में भी क्रोध धारण कराओ। क्या मतलब? तो वो क्रोध नहीं कि जो निंदित क्रोध है, बल्कि वह क्रोध जो रक्षण में आता है और दुराचारियों के ऊपर किया जाता है, वो क्रोध मन्यु कहलाता है। इसलिए राम के भी क्रोध की प्रशंसा हुई है। वाल्मीकि ने कहा है कि कालाग्नि सदृशः क्रोधे, राम क्रोध में कालाग्नि के समान है, और क्षमया पृथ्वी समान, और क्षमा कर देने में भूमि की तरह है। तो कहने के मतलब कि वह क्रोध प्रशंसित होता है जो अत्याचारियों पर, जो दीनों पर जुल्म ढाते हैं, उनके ऊपर जब कोई महान बलवान पुरुष करता है तो उसकी प्रशंसा होती है। ऋषि ने उस मन्यु की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इसीलिए रुकना पड़ा कि मन्यु जो है वो प्रशंसित है, भले वो क्रोध है, लेकिन वह क्रोध अत्याचारी पर हुआ, इसलिए वह क्रोध प्रशंसित है। तो तव मन्नवे, हे इंद्र, जब तुमने उस दुराचारी के प्रति क्रोध किया, वो क्रोध प्रशंसित है। और उस मन्यु से, उस क्रोध से, उसकी प्रबलता को देख करके, प्रचंडता को देख करके, भयसा माने भय से, वे पेटे माने कांप उठे। द्विवचन है कौन? अवनी और अंबर। यह प्रचंड क्रोध है। तो जो महान पराक्रमियों का क्रोध होता है वो महान ही होता है, जैसे कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समान। राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए आज के वाल्मीकि ने कहा है कि राम जब क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, जैसे भस्म कर देंगे सब कुछ, लेकिन क्षमाशील भी है। क्षमा करते हैं तो पृथ्वी बन जाते हैं। पृथ्वी पर लोग उसको खोदते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, तो आप मलमूत्र फेंकते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी उसके प्रति दुर्भावना से नहीं भरती है, क्रोध नहीं करती है, क्षमा कर देती है।
तो यह बात है। अब हम इसके शब्दार्थ और सामान्य अर्थ को समझ लेने के पश्चात इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। लोकाराधना में लीन इंद्र वज्रधारी तुम, लोकाराधना में लीन इंद्र वज्रधारी तुम, बड़ी ही प्रशस्त राष्ट्र भावना तुम्हारी है। युद्ध बड़ा भारी दुष्ट दानवों ने किया, किंतु नाम दिया राष्ट्र अर्चना का मनोहारी है। राष्ट्र की समर्चना में वीर मरुतों से मिल, दिल दहलाने वाला युद्ध किया भारी है। वृत्र के विरुद्ध युद्ध में जो क्रुद्ध हुए तुम, कांपने लगा गगन भूमि कंपी सारी है, कांपने लगा गगन भूमि कंपी सारी है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं इंद्र, और इस मंत्र का शीर्षक है विरोधी वृत्तासुर के उत्पातों से भय न अनुभव करने वाला इंद्र। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम न वेपसा न तन्नतेन्द्रं वृत्रो विभीयत अभ्येनं वज्र आयसः सहस्रभृष्टिरायतार्चन्नं स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वृत्रः, वृत्तासुर। वृत्तासुर इंद्र का विरोधी है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो वैसे जो परम शक्ति है, परमात्मा है, वो तो उदासीन है, उसका न कोई शत्रु होता है न उसका मित्र होता है। फिर यही इसलिए कहा गया है कि जब कोई दुष्ट पर प्रहार करता है, दुष्ट को दंड देता है और उसमें लोकहित रहता है, तो वह जो है वह गीता के हिसाब से अकर्म बन जाता है। वह फिर कुकृत्य नहीं रह जाता है, भले ही वध हो। उदाहरण के लिए आप देख लें, एक अपराधी को जब जज न्यायाधीश दंड देता है, मृत्यु दंड भी देता है, तरह तरह के दंड देता है, तो उसका दोष उसे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस समय उसका वो कर्म अकर्म बना रहता है, वो समाज के हित में होता है, व्यवस्था स्थापन में होता है, अपने स्वार्थ से लगा हुआ नहीं होता है। यही बात हमें ईश्वर के विषय में, दिव्य शक्तियों के विषय में भी जाननी चाहिए। तो उनका न कोई शत्रु है न मित्र है, लेकिन जो लोकोपपीड़क है, जो व्यवस्था को भंग करता है, अशांति फैलाता है, उसको वह परम शक्ति
दंड देती है, क्योंकि वो उसी के बश की बात होती है। तो अब हमें इसी छाया में वेद के अर्थ को करना चाहिए और परम शक्ति के क्रोध का अर्थ जनहित में लगा करके उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इंद्र को देख करके उसका विरोधी वृत्तासुर वेपसा बने, वेप कहते हैं कंपन को, तो वो वृत्तासुर मारे क्रोध के कांपने लगा। क्रोध में भी कंपन होता है, भय में भी होता है, क्रोध में भी होता है। तो वो वृत्तासुर क्या था? विरोधी दुष्ट दानव क्रोध से कपने लगा और तन्नता में गर्जन करने लगा। तन्न क्रोध से गर्जन भी करने लगा, क्रोध से कांपने भी लगा। लेकिन इंद्र उस वृत्त के क्रोध भरे कंपन से और उसके गर्जन से न बिभियात, डरा नहीं। तो वृत्तासुर अपने कंपन और अपनी घनघोर गर्जना से इंद्र को भयभीत नहीं कर सका, क्योंकि इंद्र तो भयों का भी भय है, उसे क्या भयभीत कर सकेगा। और उस वृत्तासुर का सामना करके जो युद्ध इंद्र ने किया वह स्वराज्यम अर्चना, वो स्वराज्य की अर्चना थी। वो युद्ध नहीं बल्कि वो अर्चना हो गई, पूजा हो गई। यह संदेश राजा के प्रति भी है कि यदि वह विरोधी शक्तियों अथवा आक्रामक राज्यों राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करता है तो उसका यह युद्ध कर्म पूजा बन जाता है, अर्चना का रूप ले लेता है। तो इंद्र जो था वह स्वराज्य के रक्षण के लिए, व्यवस्था के रक्षण के लिए उस विरोधी शक्ति वृत्तासुर पर प्रहार कर रहा था। वृत्तासुर पर आक्रामक हो गया था और इसलिए उसका यह कार्य राष्ट्र की संरचना के अंतर्गत आया। और ऐसा करता हुआ इंद्र ने क्या किया था? एनम माने इसको किसको? वृत्तासुर को। क्या किया? आयसह माने इस्पात से बना हुआ, दृढ़ फौलादी, सहस्र सृष्टि, हजारों धारों वाले वज्र से अभी आयत उस पर प्रहार किया, उस पर प्रबल प्रहार किया। तो इस प्रकार से स्वराज्य के संरक्षण में इंद्र ने उस वृत्तासुर पर प्रबल फौलादी अपने वज्र से आक्रमण किया, उस पर उस वज्र का प्रक्षेपण किया। तो इंद्र ने तो इस प्रकार से दो महान कृत्य दिखाए। जो विरोधी प्रतिद्वंदी था वह मारे क्रोध के कांप रहा था, उससे उसको भय नहीं हुआ, और उस घनघोर गर्जना कर रहा था, उससे भय नहीं हुआ। और उसने राष्ट्रभूमि के संरक्षण के लिए उस पर अपने तीव्र सहस्रों धारों वाले वज्र से प्रहार किया और उसका वध किया। यह कार्य बड़ा प्रशंसित हुआ, ऋषि को बड़ा अच्छा लगा। उसने स्तुति सुनाई, संदेश दिया कि राजा भी, नरेंद्र भी देवेंद्र का अनुकरण करें। जब विरोधी दुष्ट दानवी शक्तियां अथवा राष्ट्र
आक्रमण करें राष्ट्र पर, तो वे उसके गर्जन से, तो तलवारों की गड़गड़ाहट से डरे नहीं, भयभीत नहीं हो और उसके विरुद्ध युद्ध करें, प्रबल शस्त्रों को फेंकें। और यह उनका कार्य राष्ट्र की संरचना होगा। यह युद्ध रक्तपात नहीं कहलाएगा, वध का केंद्र नहीं माना जाएगा, वरन यह राष्ट्र की संरचना मानी जाएगी, पूजा मानी जाएगी। तो जब पूजा मान करके हम युद्ध करते हैं तो युद्ध का जो हिंसक कार्य होता है, वध होता है, वह वध नहीं रह जाता है, वह पूजा की कोट में आ जाता है, क्योंकि वह संरक्षण के लिए किया जाता है, जनहित में किया जाता है। तो यह संदेश है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें विरोधी शक्तियों से लोहा लेना चाहिए, उनके गर्जन तर्जन से भयभीत नहीं होना चाहिए और उन पर तरह तरह के फौलादी अस्त्र, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और उनका यह प्रयोग जो है, यह युद्ध कार्य जो है, वो गर्हित नहीं होगा, निंदित नहीं होगा, बल्कि परम प्रशंसनीय होगा और यह मातृभूमि की पूजा माना जाएगा। तो अब हम इसका छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। गर्जमान वृत्त बलवान करने लगा था, गर्जमान वृत्त बलवान करने लगा था, कांपा देने वाला घोर गर्जन कराल था, किंतु गर्जनाएं वे डरा न इंद्र को सकी थीं। भरा रणोत्साह और साहस विशाल था, राष्ट्र की समर्चना में लीन देवराज इंद्र ऐसे विकराल वज्र को लिया संभाल था, जिसमें हजारों तेज धारें दृढ़ फौलाद की, उसे विकराल वृत्त पर दिया डाल था, उसे विकराल वृत्त पर दिया डाल था। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है वृत्रासुर वध से प्राप्त इंद्र का उज्ज्वल अक्षय यश। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम यद वृत्रं तव चाशनिं वज्रेण समयोधयः अहिमिन्द्र जिघांसतो दिविते बद बधे शवोर्चन्नं स्वराज्यम्। शब्दार्थ से परिचित हों। इंद्र, हे देवेंद्र, यत स्वराज्यम अनुवर्चन, जब तुमने अपने विस्तृत साम्राज्य इस सृष्टि के रक्षण रूपी संरचना को करते हुए उस विरोधी शक्ति वृत्तासुर का सामना किया और युद्ध हो रहा था, वह प्रबल दानव अपने शस्त्रास्त्रों को फेंक रहा था तुम पर। उस समय तुमने क्या किया कि वृत्रम अशनिम, उस वृत्तासुर के अशनि माने चमचमाते हुए बिजली की तरह अस्त्रों को तुमने काटा। किससे काटा?
किससे विनष्ट किया? वज्रेण, वज्र द्वारा। और उस पर प्रतिकार रूप में अपने वज्र का प्रहार किया और फलस्वरूप अहिम जिघांसतः, अहिम माने उस भयंकर सर्प रूपी वृत्तासुर को जिघांसतः माने मार डाला। और वो वृत्तासुर को मार डालने वाला तुम्हारा जो शव है, शव माने बल, जैसे पहले भी कहा गया है ऋग्वेद में शव शब्द जब आया है तब बल के लिए आया है। शव का जो प्रचलित अर्थ है वो ऋग्वेद में अभी तक नहीं आया। तो शव माने बल। तो जब तुमने उस प्रबल शस्त्र अस्त्र प्रक्षेपण करने वाले वृत्तासुर पर अपने प्रबल वज्र का प्रहार किया तो वो प्रहार बड़ा बलशाली था और वह बलशाली प्रहार प्रशंसित हुआ। और क्या हुआ? दिव्य, दिव्य माने स्वर्ग में वह स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। उसकी इतनी प्रशंसा हुई कि धरती पर कौन कहे, स्वर्ग में वह अंकित हो उठा और स्वर्णाक्षरों में अंकित हो उठा। तो हे इंद्रदेव, जब स्वराज्य की समर्चना करते हुए तुमने युद्ध किया, वह वृत्तासुर जो कि विद्युत की तरह लपलपाते हुए चमचमाते हुए शस्त्रास्त्रों का तुम पर प्रक्षेपण कर रहा था, उसके शस्त्रास्त्रों को प्रतिकार में काटते हुए तुमने जब अपने वज्र का उसके ऊपर घनघोर प्रहार किया, उस समय वृत्र को मारने की इच्छा वाले तुझ इंद्र का बल प्रकाश में स्वर्गलोक में स्थिर हो गया, स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। अब संबंधित मंत्र का और उसके अर्थ का परिज्ञान होने के पश्चात उसके पद रूपांतरण पर ध्यान दिया जाए। हे स्वराज्य कांक्षी इंद्र, राष्ट्र की समर्चना में किया दुष्ट शत्रुओं से तूने घमासान था। हे स्वराज्य कांक्षी इंद्र, राष्ट्र की समर्चना में किया दुष्ट शत्रुओं से तूने घोर घमासान था। जलरोधी वृत्तासुर प्रबल विरोधी तेरा, जब निज तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लिया तान था। विद्युत से तीखे अस्त्रधारी दुराचारी पर करना प्रहार प्राण हारी लिया ठान था। अवृत्त के बधे छु तेरा यश ज्योति पत्र पर, वृत्त के बधे छु तेरा यश ज्योति पत्र पर। स्वर्ण अक्षरों में स्वर्ग मध्य विद्यमान था, स्वर्ण अक्षरों से स्वर्ग मध्य विद्यमान था।